बेटा, संसार का सबसे पवित्र शब्द अगर कोई है तो वह है ईमानदारी। ईमानदारी वो दीपक है जो अंधेरे में भी मनुष्य को सही राह दिखाता है। परंतु वही दीपक जब आंधी में जलाया जाए तो वह खुद को भी जला देता है और बुझ भी सकता है। इसलिए आज मैं तुझसे एक कठिन प्रश्न पूछता हूं। क्या हर ईमानदारी सही होती है? क्या हर सत्य उपयोगी होता है? क्या हर सच्चाई सुनाने योग्य होती है? अगर तेरे पास इसका उत्तर नहीं है तो चल, आज हम साथ मिलकर खोज करते हैं कि ईमानदारी कब बर्बादी का कारण बन जाती है। पहला दृश्य, अंधी ईमानदारी। जब सच्चाई समय को नहीं पहचानती। एक बार एक युवा मेरे पास आया। उसने कहा, स्वामी जी, मैं हर बात सच बोलता हूं, किसी से झूठ नहीं करता, पर लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, धोखा देते हैं। मैं ईमानदार हूं फिर भी हमेशा हार जाता हूं। मैं मुस्कुराया और कहा, बेटा, तेरी हार तेरी ईमानदारी की नहीं, तेरे विवेकहीन ईमानदारी की है। ईमानदारी तब ताकत बनती है जब उसके साथ बुद्धि हो। अगर तू हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति के सामने सत्य उगलने लगे तो वो सच्चाई नहीं, मूर्खता है। सत्य वही कहा जाता है जो सही समय पर, सही व्यक्ति से और सही भावना के साथ कहा जाए। बिना समय देखे बोला गया सत्य तलवार की तरह काटता है। एक बार की बात है, एक आदमी के घर में आग लग गई। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा बोला, पापा की हमारा घर जल रहा है। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, पर अगर तू डर गया तो हम घर नहीं बचा पाएंगे। चल हिम्मत रख। वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, बस सत्य को सही रूप में पेश कर रहा था, क्योंकि उस वक्त डर दिखाना सच्चाई नहीं, कमजोरी होती। बेटा, यही फर्क है सत्य को बुद्धि से संभालने का। दूसरा दृश्य, जब ईमानदारी अहंकार बन जाती है। ईमानदारी का दूसरा चेहरा है अहंकार। कभी कभी इंसान इतना सच्चा बनना चाहता है कि वो दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। वो कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता, बाकी सब बोलते हैं। धीरे धीरे ये सत्य का गर्व बन जाता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। पर अगर उनके शब्द किसी के दिल को तोड़ दें तो वो झूठ नहीं, पाप है। याद रखो, ईमानदारी का मतलब दूसरों को गिराना नहीं है, बल्कि खुद को ऊंचा उठाना है। एक बार एक शिष्य ने मुझसे कहा, स्वामी जी, मैं अपने मित्र से नाराज हूं। उसने गलती की और मैंने उसे सबके सामने सच बता दिया। मैंने कहा, तूने सच बोला पर प्रेम खो दिया। तूने सत्य दिखाया पर उसका सम्मान तोड़ दिया। बेटा, जब तेरी ईमानदारी किसी की इज्जत तोड़े तो वो ईमानदारी नहीं, तेरा अहंकार है। एक और बात समझ ले, सत्य का अर्थ केवल कहना नहीं, जीना भी है। और जो सत्य को जीता है वो कभी उसे प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाता। जो सचमुच ईमानदार होता है वो अपनी सच्चाई का ढोल नहीं पीटता। उसकी नजरों में शांति होती है और उसकी भाषा में विनम्रता। तीसरा दृश्य, जब ईमानदारी रिश्तों को तोड़ देती है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने तो सिर्फ सच कहा था, अब वो नाराज क्यों है? बेटा, सच कहना अच्छा है, पर अगर वो किसी के दिल में जहर बनकर जाए तो उसका फल भी कड़वा ही होगा। एक उदाहरण सुन। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, क्या मैं बूढ़ी लगने लगी हूं? पति ने कहा, हाँ बहुत। अब सोच, उसने झूठ नहीं बोला, पर क्या उसका उत्तर आवश्यक था? क्या वो सत्य प्रेम से बड़ा था? नहीं बेटा, कभी कभी सत्य कहना नहीं, सत्य को संभालना जरूरी होता है। अगर तेरी ईमानदारी किसी का दिल तोड़ दे तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। रिश्तों में सत्य को तलवार नहीं, फूल की तरह रखना चाहिए। अगर तू सच्चा है तो तेरे शब्दों में करुणा होगी, तेरे व्यवहार में शांति होगी। ईमानदारी को इंसानियत से जोड़ो, न कि कठोरता से। चौथा दृश्य, जब ईमानदारी समय के विरुद्ध जाती है। कभी कभी समय ऐसा होता है कि तू सच बोलेगा तो लोग तुझे झूठा कहेंगे, और झूठ बोलेगा तो वही लोग तुझे महान बना देंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? बेटा, समय से लड़कर नहीं, समय को समझकर चलो। अगर तू ऐसे लोगों में है जो सच को सुनने की तैयारी में नहीं, तो तेरी ईमानदारी व्यर्थ जाएगी। पहले मनुष्यता के कान खोलो, फिर सत्य सुनाओ। मैंने देखा, कई महान आत्माएं अपने सत्य के कारण समाज से निकाली गईं, क्योंकि वो समय से आगे थी। उनका दोष ये नहीं था कि वो झूठे थे,
दोष ये था कि दुनिया तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने हमेशा कहा, समय से पहले सत्य कहना सत्य को व्यर्थ करना है। पांचवां दृश्य, जब ईमानदारी आत्महानि बन जाती है। कभी कभी इंसान अपने साथ इतना ईमानदार हो जाता है कि वो खुद को ही सताने लगता है। हर गलती पर खुद को दोष देना, हर असफलता पर खुद को कोसना, यह भी एक प्रकार की कठोर ईमानदारी है। पर बेटा, भगवान ने हमें ईमानदार बनाया है, निर्दयी नहीं। अगर तू अपने ही प्रति निर्दयी है तो तू किसी और के प्रति दयालु नहीं हो सकता। अपने आप से सच्चा होना यह नहीं कि हर दिन खुद को दोषी साबित करता रहे, बल्कि यह है कि गलती को देखो, सुधारो और आगे बढ़ो। ईमानदारी अगर तुझे बेहतर इंसान बना रही है तो वह पवित्र है, पर अगर वह तुझे दुखी, अपराधी या टूटा हुआ बना रही है तो वह असंतुलित है। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य भी तभी सुंदर है जब उसमें करुणा और धैर्य हो। समापन, विवेक और ईमानदारी का संगम। बेटा, संसार को केवल ईमानदार लोग नहीं चाहिए, बल्कि ईमानदार और विवेकवान लोग चाहिए। अगर तू केवल सत्य जानता है तो तू एक दीपक है, पर अगर तू सत्य के साथ विवेक जानता है तो तू सूरज है। ईमानदारी को बुद्धि से जोड़, समझ से जोड़ और प्रेम से जोड़, तभी वो तुझे उठाएगी, तुझे जलाएगी नहीं। याद रखो, ईमानदारी तभी शक्ति है जब वो विवेक के साथ हो, वरना वही ईमानदारी कभी कभी तेरी बर्बादी का कारण बन जाती है। सत्य को हथियार मत बनाओ, ढाल बनाओ, लड़ने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए। स्मरण रखना बेटा, जिस दिन तेरी ईमानदारी दूसरों को चोट पहुंचाए बिना तेरे अंदर शांति लाएगी, उसी दिन तू सच्चा मनुष्य कहलाएगा।